Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास कार्यक्रम में विनय गोयल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है और विधानसभा हरियाणा विधानसभा में उसको भाजपा ने एक अपनी पार्टी से विधायक चुनाव लड़ने का ऑफ़र भी दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनारिया जेल के पूर्व जेलर सुनील सांगवान के बारे में। सुनील सांगवान जो कि सुनारिया में 2022 तक जेलर के रूप में रहे और उनकी भूमिका और राम रहीम की रिहाई के बारे में जानकर आपको हैरत होगी कि सुनील सांगवान ने जेलर के रूप में रहते हुए जब वो रोहतक की सुनारिया जेल में जेलर थे तब उन्होंने 6 बार राम रहीम को, जो कि हत्या और बलात्कार के मामले में सुनारिया जेल में सज़ा काट रहे थे, तो 6 बार जेलर सुनील सांगवान ने उनकी जो पैरोल थी उसको रिकमेंड किया था, जिसको लेकर उनकी काफ़ी लानत मलानत भी हुई। लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया। लेकिन हैरत की बात ये होगी कि दो साल बाद जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भाजपा ने उनको अपनी पार्टी के टिकट पर चरखी दादरी से टिकट दे दिया। आपको याद होगा कि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तो वहाँ से देश की जानी मानी पहलवान बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ा था। ये बात दीगर है कि उनको वहाँ पे जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बबीता फोगाट को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। वहाँ अब की बार चुनाव मैदान में उन्होंने भाजपा नेतृत्व ने सुनील सांगवान, जो कि पूर्व जेलर रह चुके हैं सुनारिया में, उसके बाद भोंसी यानी गुरुग्राम जेल में भी वो जेलर के पद पे रहे। जब उनको टिकट दिया गया आनंद फानन में 1 सितंबर को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और 1 दिन के अंदर उनके सारे ड्यूज़ क्लियर हो गए। यानी डीजीपी ने चिट्ठी लिख के सभी जेलों को ये कह दिया कि 1 दिन के अंदर इनको नो ड्यूज़ प्रोवाइड किया जाए, और प्रोवाइड होते ही भाजपा में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद उनका टिकट कंफर्म हो गया। अब आपको हैरानी होगी कि इतने सारे उम्मीदवार टिकट के लिए भाजपा में लाइन लगा के खड़े थे, लेकिन उन सबको किनारे करते हुए सुनील सांगवान को टिकट दे दिया गया। सुनील सांगवान भाजपा के लिए क्यों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि गुरमीत राम रहीम, जो कि अपने साथ में हजारों लाखों की संख्या में समर्थक रखते हैं, उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, पूरे देश में उनके आश्रम हैं, जहाँ पर लाखों उनके आश्रम में प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। और ख़ास तौर से तो हरियाणा में जो उनका आश्रम है वहाँ पे लाखों की संख्या में समर्थक पहुँचते हैं और उनका प्रवचन, और एक तरीके से उनके अंधभक्त हैं, जिस तरफ वो इशारा कर देते हैं वो उस तरफ चल देते हैं बिना सवाल किए। और इस समय भाजपा को गुरमीत राम रहीम में अपनी जीत के आसार नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों के भीतर राम रहीम 10 बार बाहर परलों पे आए, यानी उनको पैरोल मिली, और उनको पैरोल देने वाले 2022 तक पैरोल देने वाले जेलर सुनील सांगवान ही थे। सुनील सांगवान का अब हम आपको बताते हैं कि सुनील सांगवान भाजपा के इतने प्रिय क्यों हो गए। उसके पीछे कारण ये है कि उनके पिता सतपाल सांगवान, जो कि बीएसएनएल में एसडीओ हुआ करते थे, 1996 में उन्होंने
इस्तीफ़ा देते हुए हरियाणा विकास पार्टी के साथ में देवीलाल की जो पार्टी थी उनको बंसी लाल की जो पार्टी थी उन्होंने उसमें उनके टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद एक बार और चुनाव लड़ा उन्होंने, वो दूसरी पार्टी से था, वहाँ पे भी वो एक बार फिर से हार गए और ये कंफर्म हो गया कि वो अब राजनीति करेंगे। तीसरी बार जो वो कांग्रेस की टिकट उनको जब 2019 में नहीं मिला, तब उन्होंने ठीक 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले 2 महीने पहले भाजपा ज्वाइन कर ली, कांग्रेस को टाटा बाय करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली। अब ये समझ में आ रहा है कि भाजपा को लगा कि सुनील सांगवान ने उनकी मदद के लिए राम रहीम को 6 बार पैरोल पे आने का मौका दिया, जिसके जरिए वो अपने पक्ष में हवा बहाने या लोगों को बीजेपी की ओर समर्थन दिलवाने के लिए राम रहीम बाहर आकर लोगों को संदेश यही दे रहे थे कि आप भाजपा के प्रत्याशियों को जरूर और बहुमत से जिताएं। नहीं, इसका जवाब तो मैं क्या दूंगा, क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई, उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छह पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। देखो, दल बदल जितने भी मेरे पिताजी ने किए हैं वो सब मजबूरी में किए हैं। मेरे पिताजी ने 1996 के मैं राजनीति की शुरुआत की थी। 96 मेरे पिताजी पहली बार हरियाणा विकास पार्टी के विधायक थे और 2004 में जब हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया और 2005 में जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो हमने चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ हरियाणा विकास पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हो गए थे उनके साथ। लेकिन हमारी टिकट कट गई, मेरे पिताजी की टिकट कट गई, लेकिन इलेक्शन लड़ा मेरे पिताजी ने निर्दलीय। फिर चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह सुरक्षित हार गए, फिर कोई हमारा वाली वारिस रहा नहीं। फिर मेरे पिताजी ने हजका ज्वाइन की, हजका से MLA बने। फिर 2014 में कांग्रेस से टिकट लड़ी। 2019 में बिल्कुल 1 दिन पहले 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दिलवा पाऊंगा। तब वो मजबूरी बस JJP से टिकट ली थी और हमने इलेक्शन लड़ा। नहीं, चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर होगी। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनेगी एक पार्टी की और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। मेरा 20 साल का विज़न है, मैं अपना घोषणा पत्र जारी करूँगा 1-2 दिन के अंदर, जो पूरी दादरी की जनता को सर्कुलेट करूँगा और उस मुद्दे को सर्कुलेट करके और मैं पूरी दादरी की जनता से पूछूंगा कि भाई कोई और मुद्दा भी रह गया है तो वो बताएं। फिर फाइनल ड्राफ्ट में नॉमिनेशन से पहले पूरी दादरी की जनता के सामने अपने 5 साल का घोषणा पत्र जारी करूँगा। दोस्तों, राम रहीम के फॉलोअर्स में न केवल भाजपा के नेता बल्कि कांग्रेस के भी नेता उनके आश्रम में जाकर दुआ सलाम करते हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि वर्तमान सरकार के नेता राम रहीम के पास गए। इससे पहले हुड्डा भी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और अन्य कांग्रेसी नेता भी वहाँ जाकर वंदे मातरम करते हैं, यानी उनके सामने दंडवत लेट कर उनका सम्मान करते हैं। वो ऐसे भाजपा के सरकार में जो मंत्री हैं वो भी लाखों रुपए का चंदा ऐसे ही नहीं देते। उनके पीछे के जो उनके समर्थक हैं उनको अपने पक्ष में लाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। आपको याद दिला दूं कि राम रहीम के ऊपर
2 महिलाओं के साथ रेप और 2 हत्याओं का मामला है। एक में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या और दूसरा एक पत्रकार रामचंद्र प्रजापति, जो कि अखबार के जरिए उनके काले चिट्ठे खोलते थे, उनको मरवाने में ये कहा, उनको मरवाने का उन पे दोष कोर्ट के में साबित हुआ और कोर्ट ने उनको 20 साल की सज़ा सुना रखी है। लेकिन जेल उनके लिए घर आंगन की तरह है। जब चाहें वो जेल से बाहर आ जाते हैं और जब चाहें वो पैरोल पे, उनको पैरोल मिलने में उनको कोई भी आपत्ति नहीं होती, ना तो सरकार को है और ना जेल प्रशासन को। 2022 में हरियाणा सरकार ने एक एक्ट बनाया, गुड कंडक्ट, एक एक्ट बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस कैदी का आचरण अच्छा होगा उसको जेल से पैरोल मिल सकती है। इसी सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के सुनील सांगवान ने 2022 तक उनको 6 बार पैरोल दी। इस मामले को लेकर सुनील सांगवान को सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया गया कि उन्होंने इनडायरेक्टली बाबा राम रहीम को, बाबा कहना तो ठीक नहीं होगा, रेपिस्ट और मर्डर कहा जा सकता है, कि उन्होंने राम रहीम को जेल के बाहर भेजकर बीजेपी की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने का प्रयास किया, जिसका नतीजा ये है कि आज 2024 के विधानसभा चुनाव में सुनील सांगवान को भाजपा ने दादरी से टिकट देकर अपने एहसान उतारने की कोशिश की है। ये बात तो साबित है कि वर्तमान में हरियाणा में जो हालात दिख रहे हैं, वहाँ पर भाजपा के जो बागी नेता हैं, उनमें मंत्री, एमएलए और किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्षों ने, लगभग 50 बड़े नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब हालात तो ऐसे दिख रहे हैं कि भाजपा को दहाई अंक भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा वहाँ के लोग और विपक्षी दल इस मामले को लेकर आश्वस्त हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार यहाँ नहीं बनने वाली है। वहाँ पर ये लग रहा है कि कांग्रेस जिस मजबूती के साथ में चुनाव में उतरी हुई है, पूरी मजबूती के साथ उतर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ऐसे प्रयोग करके कि अपने नेताओं को और मंत्रियों को टिकट ना देकर बाहरी लोगों को टिकट दिया। अभी 67 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई, उसमें 10-12 लोग बाहर से आकर, यानी दूसरी पार्टी से आकर ज्वाइन करते हैं और भाजपा नेतृत्व ने उनको टिकट दे दिया। इससे पूरे प्रदेश भाजपा में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है कि उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी और 10 साल से भाजपा की सेवा करने का जो परिणाम उनको मिला है, उससे वो बहुत ज़्यादा खिन्न हैं। वो अब मन बना चुके हैं कि अगर भाजपा की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे तो हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनेलो है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल भी कोई पैठ नज़र नहीं आ रही है। ये कहा जा सकता है कि पुराने लालों की, यानी देवीलाल, बंसीलाल और भजन लाल के जो वंशज हैं वो चुनाव में उतरे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई खास फिजा नज़र नहीं आ रही है। ये चुनावी पंडित या विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। जहां कांग्रेस 19 है, वहां कांग्रेस इस समय 21 की पोजीशन पे है और भाजपा 18 तक पहुंचने में संघर्ष कर रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 67 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है सुनील सांगवान। सुनील सांगवान को भाजपा ने दादरी से टिकट दिया है। सुनील सांगवान के नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं।
कुछ लोग सुनील सांगवान के चुनाव लड़ने को राम रहीम से जोड़कर भी देख रहे हैं। बता दें, रेप और मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को अपने कार्यकाल में सुनील सांगवान ने 6 बार पेरोल और फरलो दी थी। सुनील सांगवान मौजूदा समय में गुरुग्राम की भौंसी जेल में तैनात थे। इससे पहले वो रोहतक की सुनारिया जेल में जेल अधीक्षक रहे। ये वही जगह है जहां राम रहीम को रखा गया था। 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने राम रहीम को 6 बार पेरोल दी थी। बताते चले, जेल अधीक्षक की सिफारिश पर ही सरकार किसी भी कैदी को पेरोल या फरलो देती है। ऐसे में उनका कनेक्शन राम रहीम से होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है, 2017 से लेकर अब तक राम रहीम को 10 बार पेरोल और फरलो मिली है। इनमें से 6 बार तो सुनील सांगवान ही जेलर थे। गौरतलब है, सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी हरियाणा कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। वो 6 बार दादरी से चुनाव लड़ चुके हैं। 1996 की बात है जब उन्होंने BSNL में SDO की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बताया जाता है कि पूर्व CM बंसी लाल ने ही उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी पहली बार दादरी से ही चुनाव लड़े थे। जब सतपाल सांगवान दादरी से विधायक बने तो पूर्व CM बंसी लाल ने उन्हें बुलडोजर नाम दिया था। वो पूर्व CM बंसी लाल के करीबी माने जाते थे। करीब 28 साल की राजनीति में सांगवान लगातार 6 बार चुनाव लड़े। हालांकि वो केवल 2 ही बार जीत पाए थे। इस सीट की चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि बबीता फोगाट जब से बीजेपी में आई हैं, माना जा रहा था कि उन्हें ये सीट मिलेगी, लेकिन अब ये सीट सुनील सांगवान को दे दी गई है। इसे बबीता फोगाट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, 3 दिन पहले ही सुनील सांगवान ने अपनी नौकरी से VRS ले लिया था। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को ही उन्होंने सरकार को रिटायर होने के लिए पत्र लिखा और उन्हें तुरंत रिटायर भी कर दिया गया। VRS लेने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और अब उन्हें टिकट दिया गया है।